का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नित्य प्रति कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि कुंडली में दीर्घायु योग कैसे देखें। वैसे हमारे गुरुजनों का कहना है कि इस कलयुग में 120 वर्ष अधिकतम आयु मानी गई है। वैसे 100 वर्ष के आशीर्वाद हमारे गुरुजन कहते हैं। हमारी माँ, हमारे पिताजी 100 वर्ष का आशीर्वाद हमें देते हैं। उन लोगों का आशीर्वाद जाया नहीं जाता है। हमें अपने गुरुजनों, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर पूरा विश्वास करना चाहिए। यह शब्द जो है दीर्घायु, अल्पायु एवं मध्यायु, यह हम सबों के लिए परिचित शब्द हैं। ज्योतिष के विषय में इन तीनों प्रकार के आयु के बारे में विस्तृत रूप से पुस्तकों में चर्चा की गई है, बतलाया भी गया है। परंतु पुस्तकों में यह भी बतलाया गया है कि जो आयु निश्चित की जाती है, ठीक उसी समय में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इसके कई कारण हैं। इस कारण को समझने के लिए हम सभी को कुछ अलग की बातों को समझना होगा। उदाहरण स्वरूप हम कोई पेड़ रोप देते हैं, लगा देते हैं, आम का ही पौधा हो, किसी चीज का पौधा हो, हम लगा देते हैं। मौसम के अनुसार सर्दी, गर्मी, बरसात आते जाते रहते हैं। कुछ परिवेश की हवाओं की वजह से उसमें बीमारियां लग जाती है और वह पौधा सूख जाता है। और यदि उसी बीमारी वाले पौधे को अगर हम उचित देखभाल करते हैं तो उस पौधे की बीमारी समाप्त भी हो जाती है और पौधा पुनः नए पत्ते देकर पुनः फल फूल देता है और हम उस पौधे का सुख भी प्राप्त करते हैं। ऐसा देखने में आता है या नहीं आता है? जी गुरु जी, देश काल संकेत। तो यह प्रकृति का नियम है। हमें प्रकृति के नियम पर विश्वास करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक पेड़ पौधे के भांति है। हमारे जीवन में भी तरह तरह के समय आते जाते रहते हैं। ग्रहों का गोचर आता जाता रहता है। ग्रह कभी किसी को अच्छे फल देते हैं, कभी किसी को बुरे फल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह हमारे लिए कोई निजी हमारे दोस्त हैं या हमारे निजी शत्रु हैं। ग्रह तो ईश्वर के प्रतिरूप हैं। वे किसी के शत्रु नहीं हो सकते, वे किसी के मित्र नहीं हो सकते। वे सभी के मित्र हैं एवं सभी के शत्रु हैं, जैसा कि जहां तक मेरा ज्ञान है। सभी पर उनकी एक ही जैसी कृपा दृष्टि रहती है। ईश्वर की कृपा दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता। यह हमारे कर्मों के फल, जिस प्रकार हमने कार्य किए हुए होते हैं पूर्व में, उसी के फल ग्रह गण हमें देते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सुख एवं दुख आता है। यदि हम अपने दुखों का उपाय करते हैं, यानी पेड़ पौधे में जब बीमारियां होती है तो उसका उपाय करते हैं, पेड़ पौधे पुनः नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रहों का गोचर जब खराब होता है या स्थितियां खराब होती है, हम उनके उपाय करते हैं अपने कर्तव्यों के सहारे। पूजा पाठ, जप तप, दान के प्रभाव से ग्रहों के फल में हम लोग परिवर्तन करते हैं या ग्रह अपने फल परिवर्तित कर भी देते हैं। अगर जप तप पूजा पाठ से ग्रहों के फल में परिवर्तन नहीं होता तो कोई व्यक्ति ग्रहों का जप
दान व्रत नहीं करेगा। नहीं करता है वो। नहीं करता है। अगर इसके फल मिलते हैं तभी तो लोग करता है। अब हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर कि दीर्घायु योग क्या है। दीर्घायु योग यानी कि सबसे लंबा जीवन। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में जो पढ़ा वह लग्नेश के आधार पर पढ़ा, लग्नेश एवं अष्टमेश के स्थिति के आधार पर पढ़ा। तो वह तो 2 घंटे का एक लग्न होता है। अगर यही द्विषो भाव लग्न है, कन्या लग्न है, तो लगभग 2 घंटे एक लग्न व्यतीत होता है। तो क्या 2 घंटे में जिसका जिसका जन्म जिस प्रकार से होगा, क्या उसकी स्थिति एक ही जैसे होगी उसकी आयु, या आयु में अंतर होगा? अंतर होना चाहिए। अंतर हुआ वो। अंतर होगा। ग्रहों के योग से, ग्रहों के योग से भी आयु के फलों में परिवर्तन होता है। आयु में परिवर्तन ग्रहों के योग से होता है, वह स्पष्ट सी बात है, और वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ग्रहों के योग से जो आयु बनता है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। लग्नेश एवं अष्टमेश के आधार पर जो हम लोग लग्नेश की स्थिति, अष्टमेश की स्थिति पर जो आयु का निर्धारण करते हैं वह भी मान्य है, परंतु उससे भी ज्यादा मान्य ग्रहों के योग के आधार पर जो होता है वह मान्य होता है। हम आज की कक्षा में पुस्तक की ही बात हम आज करेंगे। अंत में पहले हम लोग कुछ सूत्रों का अध्ययन कर ले। तो आज की कक्षा में जो यह विषय वस्तु है, यह एक कक्षा के सदस्य का ही है। अभी हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, बाद में जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम नाम की भी उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज का प्रथम सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो कुंडली दी गई है यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले दीर्घायु योग के लिए हम लोग लग्न को देखते हैं कि लग्न की स्थिति कैसी है। इस स्थिति को समझने के लिए हम लोग कुछ दूसरे विषय वस्तु का अध्ययन करें पहले। उदाहरण स्वरूप राहु एवं केतु को। राहु एवं केतु सभी ग्रहों से बलवान माने जाते हैं या कमजोर? बलवान। क्यों? हाँ, क्यों माने जाते हैं समझना यह है, क्योंकि ये वक्री होते हैं। क्योंकि ये बकरी होते हैं। सदैव वक्री होते हैं। सदैव बकरी होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि बकरी ग्रह क्या होते हैं? बलवान होते हैं। यहाँ तक कि राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, परंतु यह बकरी होने के कारण जो सबसे अधिक ऊर्जावान, उष्मावान, प्रकाशवान ग्रह सूर्य है उसको भी ग्रहण लगा देता है। इससे स्पष्ट क्या हुआ कि बकरी ग्रह काफी बलवान होते हैं। नंबर 1। अब यहां पर देखा जाए कि लग्नेश बकरी है। लग्नेश क्या है? बकरी है बुद्ध। लग्नेश बकरी है, इसलिए लग्नेश बलवान है। नंबर 1। लग्नेश अपने मित्र के साथ में है। लग्नेश अपने के साथ, मित्र के साथ में है, और दोनों का अंशात्मक मान बिल्कुल करीब है। अभी यहां पर आप लोग कहेंगे कि एकदम करीब होने के कारण लग्नेश अस्त हो गया, कहेंगे ना? जी। परंतु राहु को अस्त का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये बकरी है। एक नंबर बनेगा। दूसरे, बुध देव को अस्त का दोष सबसे कम लगता है, न के बराबर लगता है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षा में, या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। पढ़ा गुरु शुक्र चंद्र बुध। हाँ, नहीं तो बुध को
अस्त का दोष लगता है लेकिन सबसे कम लगता है, जी गुरुजी। सबसे कम बुध को ही लगता है। अच्छा, एक तो लगने से बलवान मित्र के साथ में अस्त दोष का न के बराबर। दूसरे और देखें, लग्न शुभ करतरी में है, लग्न किस में है? शुभ कर शुभ करतरी। लग्न शुभ करतरी में है, यानी कि एक तरफ देव गुरु बृहस्पति, दूसरे तरफ शुक्र लग्न की रक्षा कर रहे हैं। क्या लग्न पर किसी पापग्रह की दृष्टि है? लग्न पर किसी पापग्रह की नहीं है ना, नहीं है। लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उसके साथ ही है। लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उसके साथ है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि कोई भी ग्रह अगर आप जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी यदि उसके साथ में हो तो वह ग्रह कुछ ठीक ठाक ही रहता है। वैसे भी बुध मंगल को सम मानता है, शत्रु नहीं। यानी कि लग्नेश मंगल को सम मानता है। हालांकि तत्कालिक शत्रुता है, यह अलग की बात है। यह मंगल की बात आएगी या तीसरे भाव की बात आएगी, लग्न की बात आएगी, यानी कि पराक्रम उत्साह की बात आएगी, तो मंगल पराक्रम भाव में भी है, लग्नेश पराक्रम भाव में है, तो इस पराक्रम का उपयोग यह लग्न उतना नहीं कर पाएगा। यह अलग विषय वस्तु है। तो लग्न ठीक हो गया। लग्न को सामान्यतः अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा? अच्छा गुरुदेव। लग्नेश को नवमांश कुंडली में देखें तो शनि की राशि में है, यानी कि अपने मित्र की राशि में है, जो लग्नेश के तत्कालिक मित्र भी हैं एवं नैसर्गिक मित्र भी हैं, यानी कि अपने अति मित्र की राशि में है। और नवमांश कुंडली में ऐसे राशि में है जो राशि कुंडली के शुभ भाव में है। शुक्र एवं गुरु की बल को देखा जाए तो गुरु एवं शुक्र नवमांश में एक दूसरे की राशि में परिवर्तन करके हैं, इनकी भी स्थिति ठीक है। यानी कि लग्न एवं लग्नेश की स्थिति अच्छी हुई कुल या खराब हो गया? अच्छा हो गया गुरुदेव। अच्छा होगा। अच्छा हो गया। तो जब लग्न और लग्नेश की स्थिति, हाँ लग्नेश अस्त है केवल यहाँ पर, इसलिए थोड़ा दोष है, तो 10% माइनस करेंगे, 90% तो ठीक ही हो गया ना। जी गुरुदेव। तो जब लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो गई तो आयु के लिए कुछ अच्छे स्थिति बने या नहीं बने? जी गुरु। आयु अच्छी हो गई गुरुदेव, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अच्छा, अब हम लोग सूत्र पर चर्चा करते हैं कि दीर्घायु के सूत्र कौन कौन से होते हैं। हालांकि सूत्र तो पुस्तक को आप लोग पढ़ेंगे, सामान्यतः कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो अनगिनत सूत्र देखने को मिल सकते हैं। तो उस पुस्तक में यह भी बताया जाता है कि कोई यदि एक भी सूत्र लग जाए तो व्यक्ति दीर्घायु जीवन जीता है। पहला सूत्र, अष्टमेश स्वगृही हो। पहला सूत्र, अष्टमेश स्वग्रही हो तो दीर्घायु। तो दीर्घायु हो। अब यहां पर 8वें भाव का स्वामी मंगल क्या है? स्वग्रही है गुरुदेव। स्वगृही है और मंगल का अंश 13 है और सूर्य का अंश 22 है। 9 अंशों का अंतर है। अस्त भी है तो उतना अस्त नहीं है, अस्त भी है तो उतना अस्त नहीं है, कम का ही मान है। एक, यानी कि अष्टमेश स्वगृही हो एवं अष्टमेश जहां पे है, यह तो स्वगृही हो गया तो दीर्घायु योग में बल मिल गया। साथ ही अष्टमेश जहां पर है उससे केंद्र में कोई भी शुभग्रह मजबूत स्थिति का हो,
शायद आप लोगों ने समझा इस बात को कि अष्टमेश स्वगृही हो और अष्टमेश से केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह मजबूत हो, गुरु है यहाँ पर। फिर दीर्घायु योग हो गया। और देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि के हैं, मजबूत हैं। बना या नहीं दीर्घायु योग? जी गुरुदेव। बन गया गुरुदेव। अच्छा, इसके बाद में दूसरा सूत्र, अष्टमेश जिस स्थान में हो, अष्टमेश जिस स्थान में हो उस स्थान का स्वामी और लग्नेश दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो। जी सूत्र लागू हो रहा है। एक बार गुरु जी और बोल दीजिए ये वाला सूत्र। अष्टमेश जहां हो, आठवें भाव का स्वामी जहां हो, उस स्थान का स्वामी और लग्नेश एक दूसरे से केंद्र में हो। तो आठवें भाव का स्वामी मंगल यहां पर है, तो जहां है वहीं से ना, वहां से लग्नेश केंद्र में हो, तो बुधदेव तो साथ में ही है, तो केंद्र में हो गए कि नहीं हो गए? प्रथम, जी गुरु। केंद्र में हो गया। चौथा, सातवां, 10वां केंद्र में हो गए। स्पष्ट हो गया। दो सूत्र। तीसरा, चंद्रमा यदि चंद्रमा यदि उच्च का हो, मित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, अच्छे स्थिति का हो करके, अच्छे स्थिति का हो करके केंद्र या त्रिकोण में हो, तो चंद्रमा यहां पर अपने मूल त्रिकोण, अपने मित्र राशि का है और केंद्र में है। और इस सूत्र में और बल मिल जाता है कि चंद्रमा शुभ भाव, चंद्रमा अच्छे स्थिति का होकर शुभ भाव में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक आयु दीर्घायु होता है। दीर्घ। दीर्घायु होता है। इसमें तो कई सूत्र लग रहे हैं और भी ढेर सारे सूत्र हैं। और भी ढेर सारे सूत्र हैं। उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब कुछ सूत्र ऐसे चर्चा करेंगे, मतलब जो सामान्यतः याद है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो इस कुंडली पर लग रहे थे 3-4 सूत्र हमने चर्चा किए, इससे स्पष्ट होता है कि यह जिसकी कुंडली है दीर्घायु योग वाला कुंडली है। हाँ, मन में डर बना रहना यह अलग की विषय वस्तु है। यह कमजोर का कारण है क्योंकि चंद्रमा एवं राहु युत है और चंद्रमा का अंशात्मक मान 22 है, राहु का अंशात्मक मान 18 है। यह जो चंद्रमा राहु से युक्त होने के कारण और चंद्रमा पाप कर तरी में होने के कारण यह मन बार बार डर रहा है। मन के डर का कारण पता चला कि नहीं चला? जी जी गुरुदेव। पता नहीं। और यह मन जो है यह 11वें भाव का भी स्वामी है। इच्छा भी डर रहा है बार बार, इच्छा को भी मनोबल, इच्छा भी मजबूत नहीं होने दे रहा है, क्योंकि यह चंद्रमा अष्टमेश एवं खष्टेश से ग्रसित भी है। एक तरफ खष्टेश, दूसरे तरफ अष्टमेश से करतरी में है। पापग्रह तो पापग्रह है, लेकिन अष्टमेश खष्टेश भी तो है। तो मन का डरना स्वाभाविक सी बात है या नहीं है? जी गुरु। है गुरुदेव। तब तो यह मन का डर निकाल कर हटा देना चाहिए ना। अब तो मन के डर के बारे में पता चला ना कि मन क्यों डरता है। जी गुरु। तो इसका उपाय क्या किया जाए हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अब जहां पे बात मन की डर की आ गई तो उपाय पर पहले चर्चा कर ले।
आप ही लोग कुछ बोले कि उपाय क्या किया जाए। सर पहले तो अमावस्या का ही बनता है इनका, अमावस्या का पितरों की पूजा वगैरह और तर्पण हाँ व्रत ये वगैरह। तो, हाँ 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 ठीक है, यह भी है, और भी उपाय हो सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए गुरुजी पूर्णिमा का व्रत करें और रात में शाम को अर्घ्य दें चंद्रमा को। तो फिर तो यहाँ पर तो चंद्रमा राहु से है ना युत, अगर यदि राहु से युत नहीं होता तो पूर्णिमा का व्रत उत्तम होता। राहु का दान गुरुवार। तो गुरुजी राहु के टोटके कर सकते हैं ना यहाँ समुद्र पे। का यहाँ पर देखा जाए, लग्नेश बुद्ध को भी मजबूत करना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले आज की कक्षा में हम लोग काफी कुछ उपाय पर भी चर्चा करेंगे और भी चीज चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, राहु का सात्मक मान 18 है, राहु का अगर उपाय करते हैं तो राहु बकरी चलता है तो यह 17-16 होगा। चंद्रमा का उपाय करेंगे आगे बढ़ेगा। हम दोनों में से किसी एक का उपाय कर सकते हैं या दोनों का भी उपाय कर सकते हैं। चंद्रमौली त्रिनेत्रम, शंकर हाँ जी जी, पे जल चढ़ाए नित्य। गुरुदेव राहुल D9 के लग्न में बैठा है तो राहु का ही करना चाहिए। ये तो D9 के लगन से उतना जरूरत नहीं रहता ना। ओके। हाँ, लेकिन लेकिन नहीं, ये लग्न में है ना राहु, 6 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि ये जो है यह लग्न में ही है। राहु जिस राशि में है वह लग्न में ही है। व्यक्ति को यह राहु दिग्भ्रमित भी कर रहा है बार 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 बार। गुरुजी राहु जो है हाँ पंचम भाव का जब होता है तभी दिग्भ्रमित यानी भ्रमित करता है कि कुंडली के किसी भाव में भी हो और पीड़ित हो या सही ना हो तो भी भ्रमित करता है। हाँ, भ्रमित करेगा ना। अब यहाँ पर भले ये चौथे भाव में है, लेकिन नवमांश में तो यह कन्या राशि में है, और कन्या राशि कहाँ है, लग्न कुंडली के लग्न में है। यह ज्यादा प्रभाव तो कन्या राशि को ही करेगा ना। बुद्धि यहाँ से बुद्धि देखी जाती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ कमांड लग्न से ही है, कन्या राशि से ही है, कन्या राशि इनके लग्न में है। जो ग्रह नवमांश में जिस राशि में होता है उस राशि को प्रभावित वह ग्रह अवश्य करता है, ऊहापोह की स्थिति बर कर देता रहता है। तो यह भी नियम है कि जिस ग्रह को दबाना हो, पावर कम करने हो, या तो उसके वस्तुओं को क्या करना चाहिए, बहाना चाहिए, दबाना चाहिए। क्या करने चाहिए, बहाना दबा। बहाना दबाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दबाया बहाया जा सकता है, तो नहीं, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि में है। किस तत्व की राशि में है, अग्नि तत्व। अग्नि का अग्नि तत्व की राशि में है। हम इनके समिधा जो दुर्बा होता है, दुर्बा आप लोग भी पहचानते हैं ना दुर्बा। जी गुरु गणपति को जो चढ़ाया जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या करें, एक छोटे से कटोरी में या मिट्टी का जो दिया हो उसमें एक कपूर जला दे और केवल दुर्बा से हवन करे, राहु देव की शांति हेतु। क्या करे, दुर्बा से हम हाँ दुर्बा से हवन करे, 5 बार 7 बार 3 बार 4 बार जहां तो हो सके, शनिवार के शनिवार। किस रोज, शनिवार के शनि शनिवार के शनिवार करें, एवं अमावस्या व्रत भी करें 2। हो सके तो सोमवार के दिन अवश्य शिव मंदिर पर जाएं और चंद्रमा को जल चढ़ाएं। किसको जल चढ़ाए शिव मंदिर में जाकर के, चंद्र
चंद्रमा। हाँ, यानी कि खड़े होकर के शंकर जी को जल चढ़ाए और लंबे देर तक चढ़ाए। ये नहीं कि जल्दी से गिलास में पानी लेके गए सीधे उलट दिए, सो वाली बात नहीं। थोड़ा लंबा देर तक आपको जो ही स्तुति आता है, नहीं तो कोई भी मंत्र हो, छोटा सा हो बड़ा हो, जैसे कि हमने कल कहा था एक मंत्र, ओम जूम स। ओम जूम सह मंत्र ही। थोड़ा लंबा देर उच्चारण करेंगे, कई बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अविरल धारा शंकर जी को चढ़ाएंगे। तो शंकर जी के ऊपर में जब जल धारा पड़ेगी तो शंकर जी के सर पे चंद्रमा है या नहीं है? जी जी गुरु है। जी, चंद्रमौलेश्वर महादेव को चढ़ाए। नहीं नहीं, सभी शंकर जी के तो मुकुट में ही चंद्रमा है ना। जी गुरुदेव। शंकर जी के मुकुट में ही चंद्रमा है। शंकर जी के मुकुट में ही चंद्रमा है, तो चंद्रमा को भी बल मिलेगा, शिव जी भी प्रसन्न होंगे, चंद्रमा को बल मिलेगा, हवन करने से राहु की थोड़ी शांति होगी। दो, और इनके जितने समस्याएं हैं उसका समाधान भी यहीं से है, सब कुछ है। केवल एक चंद्रमा को खूब बढ़िया से उपाय कर लिया जाए तो सभी समस्याओं का समाप्ति। अभी यहां पर देखा जाए, 8वें भाव का स्वामी संचार भाव में बैठा, अष्टमेश है ये, और खष्टेश से, अष्टमेश एवं खष्टेश से यह ग्रासित भी है। तो हम अष्टमेश एवं खष्टेश का भी काम करेंगे। क्या करेंगे? अष्टमेश और खष्टेश का भी काम। हाँ, दोनों ही करेंगे। कभी कभी ऐसी बात नहीं है कि एकदम निर्जन स्थान में जाएंगे, लेकिन थोड़ा अकेला किसी पार्क वार्क में बैठेंगे और हम अपने थोड़े पूर्व के कार्यों के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि क्या हमने किया कि थोड़ी सी परेशानी आई, हमने क्या किया कि परेशानी आई, और यदि हम क्या नहीं करते तो वह परेशानी मुझे नहीं मिलता। तो जो नहीं करते उसको ढूंढे और उसी पर अमल करने का प्रयास करें और पूरी ऊर्जा एवं उत्साह उसी पर लगाएं जो हमें करना है, जो हमें करना करना है गुरुदेव। करना है। क्योंकि 8वां भाव चंद्रमा के एक तरफ है, 8वें भाव को लेकर चलना ही पड़ेगा। और यहां पर सबसे मजबूत है अष्टमेश ही, क्योंकि अपने स्वराशि का है। यहां पर तीसरे भाव में बुध, सूर्य एवं मंगल तीनों हैं। तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? मंगल। क्योंकि स्वराशि का है। सूर्य तो यहां पर शनि की राशि में है, खराब है। हालांकि यहां दिख रहा है, लेकिन नवमांश में देखे ना, सूर्यदेव शनि की ही राशि में, और शनि खष्टेश भी है। हो सके तो अपने मामा से भी विचार विमर्श करें, अपने दैनिक कार्यों में नियमितता लाए एवं पारदर्शिता लाने का काम करें। क्योंकि शनि देव क्या है? न्याय के कारक हैं और पारदर्शी ग्रह है। शनि देव चाहते हैं कि जो जितना ही पारदर्शी तरीके से काम करे सही है। और शनि देव ये भी कहते हैं कि तुम जो काम करते हो उसका, उसके पहले उस कार्यों के बारे में रिपीट अगेन मनन चिंतन कर लो। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई शिक्षक है और शिक्षक के पंचम भाव में, यदि कोई टीचर है, शिक्षक है, अध्यापक है, उसके पंचम भाव में शनि देव हैं, और वह व्यक्ति अपने कार्यों पे पढ़ाने जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले, वह उसको क्या पढ़ाना है, अगर एक बार उस टॉपिक को पढ़कर जाता है तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये सभी काम करने से व्यक्ति अपने आप में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसको दूसरी बातों को सोचने समझने का याद ही नहीं रहेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। और
ज्यादा नहीं, प्रतिदिन कम से कम 1 माला 2 माला हो सके तो यह महामृत्युंजय मंत्र हुआ या छोटा सा ही ये भी है, चाहे जो भी शिव मंत्र है, कोई भी शिव मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। पूजा कम देर करें, पूजा कोई लंबा देर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जितना कम देर करें, काम जितना अच्छा ज्यादा देर करें। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। अच्छा, अब इसके बाद में कुछ और दीर्घायु के सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। अष्टमेश यदि 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, यानी कि यह सूत्र को हम ऐसे पढ़ेंगे कि अष्टमेश यदि 8वें भाव में ही हो या अष्टमेश एवं द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो या संबंध हो, तो भी दीर्घायु योग होता है। क्या होता है? दीर्घायु योग। दीर्घायु। हाँ, अगर यहीं पे मंगल यहां पर होते और सूर्य यहां पर होता तो भी दीर्घायु योग, परस्पर संबंध बना, राशि परिवर्तन हुआ, युति हुई, क्या जो भी है, तो यहां पर भी तो वही है मंगल सूर्य, है कि नहीं है? है गुरुदेव। कुंडली के अधिकांशतः शुभाग्रह या अधिकांशतः ग्रह मजबूत स्थिति में हो, दीर्घायु जीवन होता है। तो यहां पर देखे देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में है, एक एक ग्रह को देख ले, देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, शुक्र मजबूत स्थिति में है, सूर्य देखने में मजबूत स्थिति में है, मंगल भी मजबूत स्थिति में है, शनि भी मजबूत स्थिति में है, चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में। कोई कोई ग्रह इसमें खराब दिख रहा है? नहीं कोई ग्रह गुरुदेव, सब अच्छे हैं, लगभग हाँ सभी अच्छे हैं। लग्न में द्विषो भाव राशि हो और लग्नेश बकरी हो, लग्न में द्विषो भाव राशि हो और लग्नेश बकरी हो, गुरु जी एक बार फिर से बोलिए। लग्न में द्विषो भाव राशि हो और लग्नेश बकरी हो, लग्न में द्विषो भाव राशि हो, लग्नेश बकरी हो, तो दीर्घायु योग होता है। और शुभ ग्रहों के बारे में देवगुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र या चंद्रमा, ये चारों ग्रह शुभ स्थिति में होकर कुंडली में शुभ भाव में हो करके बलो स्थिति अच्छी हो, कोई भी एक ग्रह, इनमें से कोई भी एक ग्रह, ये नहीं कि सभी की सभी, इनमें से कोई भी एक ग्रह अपनी राशि यानी कि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च का होकर अपने मूल त्रिकोण राशि का होकर के अगर कुंडली के शुभ भाव में हो तो दीर्घायु योग होता है। ये तो खैर कुंडली के ढेर सारे अनिष्टों का शमन कर देते हैं। गुरुदेव
ये जो ग्रह बताए आपने, हाँ बृहस्पति, बुध, चंद्र, शुक्र, हाँ ये हाँ। उच्च के होकर अगर षष्ठम, अष्टम या द्वादश में हो तो? नहीं, ये तो शुभग्रह कहीं भी अच्छे होते हैं, लेकिन केंद्र में होने से कुंडली के अरिष्टों का समन करते हैं। ये अल्पायु योग या मध्यायु योग क्या है? यह अरिष्ट योग है या क्या है? अरिष्ट ही कहा जाएगा ना। जी जी गुरुदेव, गुरुदेव, अरिष्ट योग। जी गुरुदेव, इसीलिए मेरे मन में आया कि ये उच्च के होकर षष्ठम, अष्टम, द्वादश बैठे तो क्या फल मिलेगा? नहीं ना, कहीं भी होंगे, अगर शुभग्रह कहीं भी अगर ऊंच के हैं तब तो अच्छे ही फल देंगे ना। भावेशों के आधार पर भी अच्छे होने चाहिए, भावेशों के आधार पर भी अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए। शनि या अष्टमेश, शनि या अष्टमेश, क्योंकि शनिदेव क्या होते हैं? शनिदेव आयु के कारक हैं, शनिदेव आयु के कारक हैं। अगर शनिदेव या अष्टमेश किसी भी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट या किसी उच्च के ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, अब उच्च के ग्रह से नीच दृष्टि नहीं, अब यहीं पे अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाए तो अब देवगुरु बृहस्पति से यहां पर अगर शनि देव हो जाएंगे तो उच्च के गुरु से दृष्ट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। जी। लेकिन ये नहीं कि नीच की दृष्टि, उच्च के ग्रह से दृष्ट हो, लेकिन ये नहीं कि नीच की दृष्टि पड़ रही हो। तो गुरु एवं मंगल ही दो ग्रह ऐसे होते हैं जो उच्च के भी होते हैं और इनकी दृष्टियां भी लाभकारी हो सकती है। अन्यथा दूसरे कोई भी ग्रह उच्च के होते हैं तो केवल उनकी सातवीं दृष्टि ही हो सकती है। या अष्टमेश अगर मंगल ही है तो शनि अगर उच्च के हों और 7 नंबर की राशि में शनि होंगे तो मंगल को देख सकते हैं तीसरी दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से, लेकिन कम से कम नीच की दृष्टि से नहीं। इस सूत्र को दोबारा समझे पुनः। कि शनि या अष्टमेश उच्च के ग्रह के साथ में हो या उच्च के ग्रह से दृष्ट हो या किसी ग्रह की उच्च दृष्टि से दृष्ट हो, मतलब आप समझ पाए या नहीं? नहीं समझ पाए, नहीं गुरुजी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। फिर इसको समझे। तो अभी इस उदाहरण कुंडली में शनि को ही पहले ले लें कि शनि अब यहां पे मंगल होता तो मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ी कि नहीं पड़ी शनि पर? पड़ी। अरे, अगर मंगल यहां होते तो भी मंगल की उच्च की दृष्टि होती जी। शनि शनि पर, या मंगल देव यहां होते तब भी शनि पर उच्च की मंगल की दृष्टि हो गई। हाँ जी। या शनि को कोई ग्रह उच्च की दृष्टि देखे, अगर यहीं पे शनि देव अगर होते हैं, चंद्रमा यहां पर हो तो चंद्रमा की उच्च की दृष्टि पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी गुरुदेव। यानी कि शनि पर किसी भी ग्रह की उच्च की दृष्टि पड़े या उच्च के ग्रह के साथ में हो या उच्च का ग्रह देखे, लेकिन उच्च का ग्रह देखे तो नीच दृष्टि से हाँ जी। नहीं देखे। नहीं देखे, या वाली बात। एक सूत्र या दूसरा सूत्र यह भी है कि
यही सूत्र सेम टू सेम मंगल पर भी लागू होता है। किस पर लागू होता है? मंगल मंगल पर। मंगल पर नहीं, अष्टमेश पर। किस पर? अष्टमेश पर। में अष्टमेश पर। अष्टमेश को कोई ग्रह उच्च की दृष्टि से देखे या कोई उच्च के ग्रह के साथ में अष्टमेश हो, कम से कम अष्टमेश को कोई ग्रह नीच की दृष्टि से न देखता हो। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में अष्टमेश मंगल को कोई नीच की ग्रह देख रहा है? तो नहीं देख रहा है। मंगल जहां पर है वहां पर 8 नंबर की राशि है। चंद्रमा उच्च का यहाँ पर होता तभी तो नीच दृष्टि से देखता। शनि को भी कोई ग्रह नीच दृष्टि से नहीं देख रहा है। शनि यहाँ 10 नंबर की राशि में या गुरुदेव की राशि है, तो गुरुदेव की दृष्टि ही यहाँ नहीं है। गुरुदेव क्या देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे। तो आशा करते हैं कि अभी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण से समझ में आया होगा। और आज की कक्षा कैसी लगी आप लोग समूह में लिख सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं कि जो बातें न समझ में आई हो।